एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा कर दी कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी अपनी पेंटिंग लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग देखी और उसमें से दो को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसी उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिसमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान कर रही थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना है, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले पेंटिंग वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरे पेंटिंग वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरह झुके इस वृक्ष को देखो। देखो इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब यह नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कोई मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही तात्पर्य यह है कि आप हर तरह की अवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे पेंटिंग को राजा ने क्यों चुना था। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर कोई अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दुरुस्त और विस्तारित छुट्टियों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। और सत्य यही है कि तमाम दुख, दर्दों, तकलीफों और दिक्कतों के बीच भी शांत रहना ही असल में शांत होना है। और इसीलिए कहते हैं फाइंड पीस इन बिटवीन द केओस, यानी सारे उथल पुथल के बीच में शांति ढूंढिए। और शांति कोई मुकाम नहीं है जिसे आप पाना चाहते हैं। ये तो एक जर्नी है। जब आप शांत रह के किसी चीज पे काम करेंगे तो शांत तो रहेंगे ही। हमेशा शांत रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए, सुनाते रहिए स्टोरी इन बॉक्स।